देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री मिस राजस्थान आस्था खंडेलवाल ने दी महिला दिवस पर शुभकामनाएं। छोटी से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, हर सवेरा यहाँ तो है, सब वहाँ है जहाँ तो है। ये भव्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, मिस राजस्थान आस्था खंडेलवाल, राजस्थानी सिंगर सीमा मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव IAS मुग्धा सिन्हा, राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पवन सुराना समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रही। महिला दिवस हर दिन हो सकता है और उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। I believe in a lot of women empowerment and for the girl child. जब हम इस संस्था में आ गए, संसार में आ गए, तो हम क्या करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। हम क्या बनते हैं, हम क्या हो जाते हैं, जो हम करते हैं उससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दौरान सभी का मानना था कि नारी को अपने स्वाभाविक गुणों को जागृत कर स्वयं को सम्मान देना होगा, तभी समाज उन्हें सम्मान देगा। हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर भगवान के बाद हम हैं तो हमें भी अपने ज़िंदगी में अपने आप को उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही सवारना भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट जब हम अपने आप को देते हैं तब दूसरे भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। अंत में सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को सामाजिक योगदान के लिए मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी ने शिव ध्वज लहराया। महिला दिवस पर जानिए महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने क्या कहा। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में महिला दिवस पर महिला जागृति आध्यात्मिक सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, इन्हें रोकने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। जनमानस उठ के हमारे साथ नहीं आएंगे जी, तब तक हम इस कार्य योजना में सफल नहीं होंगे। इसलिए आप सब माताओं से निवेदन करना चाहूँगी, अगर नशा को जड़ से हमको ख़त्म करना होगा तो हम महिलाओं को ही आगे आना होगा। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद ज्योत्सना महन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक, क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने महिलाओं की काबिलियत पर बात की और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो पहली ड्यूटी समाज की क्या है कि वो जो पीछे खड़ी महिला है उसको पहले पुरुष के बराबरी पर लाइए, और उसके लिए हमें जेंडर इक्विटी की ज़रूरत है। ज़्यादा अवसर महिलाओं को देने हैं, जिससे महिलाएं पहले पुरुषों के बराबर तो आ जाएं, उसके बाद फिर दोनों को समान अवसर देखिए और फिर देखिए कि ध्वजवाहक कौन बनता है हमारे देश का। महिलाओं में जो शक्ति है एडमिनिस्ट्रेशन की, घर चलाने की, परिवार चलाने की, वो अद्भुत है, वो किसी पुरुष में नहीं होती है। तो हम सब में जो ये अभूतपूर्व एक शक्ति है, उसका संचालन और उसकी बढ़ोतरी हम सब मिलकर ही करेंगे। अंत में विशिष्ट महिलाओं को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई, साथ ही बाल कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ज्ञान शिखर की ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिलाएं नए राष्ट्र की ध्वजवाहक है, इस पर परिचर्चा हुई। समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं ने अपने विचार रखे। हर किसी ने कहा, नारी कहीं भी किसी क्षेत्र में भी पुरुषों से पीछे नहीं है। इसलिए स्त्री है तो परिवार है, स्त्री है तो समाज है, स्त्री है तो राष्ट्र है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना सीखिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। कार्यक्रम में विशेष रूप से रेलवे SP निवेदिता गुप्ता ने कहा कि नर और नारी का भेदभाव हमने ही बनाया है, हमें अपनी मानसिकता को परिवर्तन करके इसे मिटाना होगा। हम अपने बच्चे को शुरू से सिखाते हैं, लड़की हुई तो तुम्हें धीरे बोलना है, तुम्हें तेज आवाज में नहीं बात करनी है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वैसे नहीं करना है, so many restrictions, but we don't put any restriction on our male child।
तो संस्कार का चोगा या मोरालिटी का चोगा या शिक्षक बनने का ये केवल महिलाओं पर हम ओवरबर्डन करके समाज का ताना बाना कहीं न कहीं बिगाड़ दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने कहा कि नारी को शिव शक्ति कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जहाँ नारी का सम्मान पूरा परिवार करता है, न सिर्फ बच्चे लेकिन पुरुष भी, तो वहाँ वो परिवार स्वर्गमय बन जाता है। दिल्ली के हरिनगर में महिला दिवस के अवसर पर सशक्त नारी स्वर्णिम भारत का आधार है इस विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के कई वर्गों में काम कर रही महिलाओं ने अपनी भूमिका दर्ज कराई। हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और समाज में महिलाओं का क्या योगदान है इस पर बात की। जब मैं अंदर बाहर से क्लिस्टर क्लियर हो जाऊंगी तब शक्ति स्वरूपा बन जाऊंगी और तब मैं परमात्मा का राइट हैंड, मुझे उसका राइट हैंड बनना है, तो तब हम स्वर्ग तरह पर ला सकते हैं। कहते हैं when a girl moves, family moves, village moves, the entire nation moves। तो अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो समझिए आप पूरे एंटायर नेशन को पढ़ा रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर वंदना श्रीवास्तव, मिरंडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी, कोस्ट गार्ड की डिप्टी डायरेक्टर कमांडेंट प्रियंका समेत कई और गणमान्य महिलाएं मौजूद रही। सभी अतिथियों ने स्वर्णिम भारत में महिलाओं के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लातूर सेवा केंद्र द्वारा सुरक्षित भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के दिन मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन उप विभागीय अधिकारी सुनील यादव, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि हिंग ने, बीड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रज्ञा, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, शिवाजीनगर पाठशाला प्रभारी बीके प्रयाग ने उद्घाटन किया। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि भारत देश की बॉर्डर्स पर सेनाएं सुरक्षा कर रही है, लेकिन देश के अंदर सुरक्षा करने के लिए हर नागरिक जवाबदार है। इस रैली में सभी सहभागी सुरक्षा मॉडल बने थे। साथ में सुरक्षा के स्लोगन्स लगाए हुए शहर के मुख्य रास्ते का चक्कर लगाया और शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। इसके मौके पर ब्रह्मा कुमारीज के कई सेवा केंद्रों पर समाज में महिलाओं के योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक इस विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे रेलवे मंत्रालय में पैसेंजर सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज नारी शक्ति का प्रतीक है। इस मौके पर सेवा केंद्र की बहनों ने नारी शक्ति का परिचय दिया। सेवा केंद्र की संचालिका बीके शक्ति ने स्वर्णिम भारत की स्थापना में नारी की क्या भूमिका हो इस पर बात की। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।